नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो देश की सीमा में घुसे रूसी जेट्स। जी हां, पुतिन पर भड़के राष्ट्रपति ने उठाया ये कदम। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा की तरफ से एक जानकारी दी गई है और उन्होंने ये बताया है कि गुरुवार शाम को रूसी सैन्य विमानों ने लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और ये घटना यूरोपीय संघ और नाटो सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानी गई है। और इसके बाद अब तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, सवाल उठ रहे हैं। रूस ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छटपटाहट के बावजूद दोनों पक्षों में अभी तक सीज फायर होता दिख नहीं रहा है, यानी कि संघर्ष विराम होता दिख नहीं रहा है, बल्कि यूक्रेन युद्ध का दायरा यूरोप में आगे तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच एक और जानकारी लिथुआनिया के राष्ट्रपति की ओर से दी गई और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि रूस के सैन्य विमानों ने गुरुवार शाम को थोड़े समय के लिए उनके देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, यानी कि अपने विमानों को उनके क्षेत्र के पार किया। उन्होंने इसे अपने यूरोपीय संघ और नाटो सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन माना है। खुले तौर पर इसका उल्लंघन माना गया है। इसके अलावा जो जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिली, उसके अनुसार ये भी पता चला है कि राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने कहा है कि इस संबंध में लिथुआनिया का विदेश मंत्रालय राजधानी विल्नियस में स्थित रूसी दूतावास के प्रतिनिधियों को तलब करेगा, उनसे बातचीत करेगा और उनसे सवाल पूछेगा। रूसी राजनयिकों के सामने इस उल्लंघन का विरोध दर्ज कराया जाएगा। नौसेदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक्स पर लिखा है, ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा गया, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और लिथुआनिया की क्षेत्रीय अखंडता का एक खुला उल्लंघन है, यानी कि इसके अगेंस्ट ये काम किया गया है। ये एक बार फिर से इस बात की पुष्टि करता है कि यूरोप के एयर डिफेंस को मजबूत करना कितना जरूरी है। रूस ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक अपनी नहीं दी है। अब इसे लेकर आगे क्या लेटेस्ट अपडेट आती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस तरह की और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।